आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। आज हम हाई स्कूल मेंजी के तमाम पेरेंट्स, स्टेक होल्डर्स, गाँव वाले और VC मेंबर्स और ख़ासकर प्रेजेंटली अभी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे बच्चों के माँ बाप जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि हम पिछले कई सालों से अपने गाँव के बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए उनके मुस्तकबिल को निखारने में सब लगे थे। पूरा गांव के जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स हो, चाहे गांव वाले दूसरे पेरेंट्स हो, चाहे गांव के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, पंचायत मेंबर्स हो, दूसरे गांव के सरकर्दा अफराद हो, स्कूल की अपने इस स्कूल को खुसूसन हाई स्कूल और दूसरे पेरिफेरीज में जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनको मतलब उनके तालीमी मेयार को आगे ले जाने में हम लोग लगे थे। मगर बदकिस्मती से इस साल जो है हमारे इस हाई स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन यूटी में न सही डिस्ट्रिक्ट में हमारा दूसरे नंबर पर इसका परफॉर्मेंस जो है आज अगर लोग देखेंगे तो अगर लोग देखेगा या इसका परफॉर्मेंस को अगर एग्जामाइन करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो चाहे दूसरे संस्था हो, अगर एग्जामाइन करेगा तो हाई स्कूल मेंजी जो है वो टॉप सेकंड पे आता है आज। और इतना परफॉर्मेंस दिखाते हुए हम गाँव वालों ने, स्टेक होल्डर्स ने पिछले कई सालों से यानी पोस्ट जो कोविड-19 के बाद जो है हमने स्कूल पे काम करना शुरू किया। हमारे चाहे VC मेंबर्स हो, पेरेंट्स हो, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हो, बच्चों के शाना बशाना, स्कूल स्टाफ के शाना बशाना चलकर हमने अपने स्कूल को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं आज तक। मगर बदकिस्मती से हमें इस साल जो है एक ऐसा ऑर्डर देखने को मिला यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, मगर हम हमारे समझ से परे हैं कि ये ऑर्डर जो है ग्राउंड सिचुएशन को मतलब ठीक तरह से देखने बगैर ये ऑर्डर जो है कैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने वहाँ से ऑर्डर इशू करता है, ये हमें हमारे समझ से परे है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ टीचर्स ऐसे थे, क्योंकि जनरल टीचर जो जनरल ट्रांसफर में हमारे हिल काउंसिल की तरफ से पिछले 2 साल पहले जो है जनरल काउंसिल का ट्रांसफ़र जो है, जनरल ट्रांसफ़र में हमने इसमें कोई मुदाखलत नहीं किया था। मगर बदकिस्मती से अभी हमारे यहाँ पे एक टीचर जो है अटैच जो रखा था वो हमारे गाँव वालों की विल के हिसाब से, हमारे VCs की विल के हिसाब से हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है कई बार गुजारिश करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हालांकि जो साबिका DC साहब है उनके पास भी हम गए थे, हिल काउंसिल के पास भी गए थे, जिस वक्त हमारा ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फेरोज खान साहब हुआ करता था, और साबिका CO साहब के पास तो हम हफ्ते में कम से कम एक बार, महीने में न सही हफ्ते में एक बार पहुंचते थे इसी स्कूल की टीचर्स का अपॉइंटमेंट के सिलसिले में। और बदकिस्मती से हमारा हाई स्कूल सबसे पुराना हाई स्कूल इस्टेब्लिशमेंट जो है इसका 1948 में है, मगर इस पर सेंक्शन स्टाफ जो है वो 13 ही है। अभी मास्टर टीचर्स सब मिला के 13 सेंक्शन स्टाफ है, जबकि कई हाई स्कूल में मैंने अपने आंखों से देखा है 17 और 23 तक सेंक्शन स्टाफ है। यहाँ पे इतना स्टाफ की लेट पहले से होते हुए हमने कई बार इस चीज़ को आला अरबाब इक़्तिदार के पास भी रखा, मगर कहीं भी सेंक्शन स्टाफ के देने का बात तो छोड़ो, मगर हमारे यहाँ से जो स्टाफ था वो भी पिछले 1-2 साल में बिल्कुल यहाँ पे 1-2 कम से कम सेंक्शन स्टाफ से भी वैकेंट रहा, तो बदकिस्मती है। मगर फिर भी ये स्कूल जो है हमारा जो प्रेजेंट पहले वाला हेडमास्टर ने भी बड़ी मेहनत किया, और आज का जो प्रेजेंट हेडमिस है हमारा मैडम साहिबा, उसने भी हमारे शाना बशाना चलकर कम्युनिटी के साथ मिलकर और उसका पूरा स्टाफ को यूनाइट रख के बिल्कुल एक दूसरे से तालमेल करके इस स्कूल को अपने घर जैसा, मतलब जितना को देखते हुए, स्कूल के इंटरेस्ट को देखते हुए, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पे एक रखा था अटैच
पिछले 1-2 साल से, मगर बदकिस्मती से हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस साल ऑर्डर निकालते हैं कि इसको डिटेच करो। तो इसके बाद हम कम्युनिटी के लोग जो है फिर से गया, हिल काउंसिल में गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया, और उन्होंने भी, और हमें यह समझ नहीं आता है कि हिल काउंसिल जो है कुछ अलग मतलब चाहता है, और हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो लाइन जो है वो कुछ अलग चाहता है। हमारे डायरेक्टोरेट जो है हेडमास्टर पर बेचारे पर फोर्स करते हैं कि आप इसको डिटेच करो, और ग्राउंड सिचुएशन को देखने वगैरह भी, अगर ग्राउंड सिचुएशन को देखता, यहाँ पे आके हालात को देखता, तो शायद हमारा डायरेक्टर भी ऐसा कहने पे इनको भी ये नहीं होता, मतलब शाइस्ता नहीं होता। मगर हमारा लोकल LHDC जो है इसमें इंटरफेरेंस करके ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने ये ऑर्डर जो है ओबेंस किया है। 27/7/2024 को उन्होंने इस ऑर्डर को ओबेंस करके, मतलब फिलहाल मिड सेशन में आप ऐसे टीचरों का डिटेचमेंट अटैचमेंट का सिलसिला जो है ऐसा मत करो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट की इनके मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने साफ लिखा है अपने ऑर्डर में। तो ऐसा होते हुए भी हेडमास्टर पर आज हमारा गाज गिरता है, क्योंकि हम कम्युनिटी ने जो किया था उसका गाज भी हेडमास्टर पर गिरता है। तो हम इस चीज को बड़ी अफसोस के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और डायरेक्टर यूटी लद्दाख एजुकेशन डिपार्टमेंट के उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग कहते हुए हैं कि स्कूल का परफॉर्मेंस जो है अच्छी तरह गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल से आगे लाओ भी कहते हैं, आगे करो भी कहते हैं, और इधर से आप लोग अपने जो सबऑर्डिनेट है हेडमास्टर या मास्टर जो भी हो उन पर आप लोग प्रेशराइज करके दूसरी तरह से दूसरे काम करता है। तो ये दोहरी मेयार जो है, दोहरी काम जो है हमें समझ में नहीं आता है। तो इस सिलसिले में हमारा हेडमास्टर का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कि स्कूल मास्टर को यहाँ पे इंटर रखे या इंटेक रखे। इसमें हमारा कम्युनिटी का इसमें था 100%। हम ये कहते हैं कि इस बेचारे पर आज गाज गिरता है, उसको ट्रांसफर का, इसको उधर ऊपर से प्रेशर मिलता है, उसको धमकी मिलता है कि आपका सैलरी जो है हम बंद कर देंगे। ऐसे करके हमारा स्कूल का जो एकेडमिक सेशन का जो मिड सेशन अभी चल रहा है, इसमें आप लोग ज्यादा इंटरफेयर करके स्कूल के परफॉर्मेंस को कम करने की कोशिश बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी पब्लिक है, आप लोगों को ग्राउंड सिचुएशन जो है हर एक स्कूल का, चाहे इस स्कूल का हो चाहे डिस्ट्रिक्ट या अदर स्कूल का हो, ग्राउंड सिचुएशन को देखकर आप लोग ये काम करना चाहे, न कि आप लोग अभी कहता है कि आप किसी के ट्वीट का रेफरेंस देते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट करगिल में से ये आदमी ने RTI एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया था। RTI एक्टिविस्ट का ट्वीट जो है वो सही पे भी ट्वीट करते हैं, वो गलत पे भी ट्वीट करता है। अगर कोई चीज सही, अगर कोई पब्लिक, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सही कर रहा होगा, इसके अगेंस्ट अगर कोई ट्वीट जाता है तो वो हो गया रिवर्स ट्वीट, मतलब इस पे कोई एक्शन नहीं लेना होगा। तो अब डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए कि हर एक ट्वीट पे आप लोग इसी तरह एक्शन करते जाना है। तो ऐसे ट्वीट तो लोग ऐसे एक्टिविस्ट, RTI एक्टिविस्ट तो निकलते जाएगा रोज बरोज, और भी अगर इंसान को काम नहीं मिलते तो RTI एक्टिविस्ट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा। तो इन चीजों पे आप लोग सही तरह से ग्राउंड रियलिटी को देकर संज्ञान लेना चाहिए। और आप लोग इस साल का रिजल्ट जो है जरूर आप लोगों को देखना चाहिए 10th क्लास का, कि CBSE पैटर्न का रिजल्ट में कौन सा स्कूल ने कितना परफॉर्मेंस क्या दिखाया, इन चीजों को आप लोग जरूर देखो। और अब हमें तो बिल्कुल आशा था कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यूटी लद्दाख और एजुकेशन डिपार्टमेंट करगिल जो है, हिल काउंसिल करगिल, हमारे हाई स्कूल मिंजी को इतना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप लोग हमारा हौसला अफजाई करेगा, इंकरेजमेंट हमारा इंकरेज करेगा, बच्चों का हौसला अफजाई करेगा, इनको कहीं फंक्शन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेगा या मोमेंटो देगा कहकर हम इतना तक हमारा उम्मीद था, आशा था। मगर आज उल्टा जो है हमारे हेडमास्टर साहिबा और उनके पूरे स्टाफ का बिल्कुल आप लोगों ने हिम्मत जो है डाउन कर दिया, उनका हिम्मत पास कर दिया, और उनको आइंदा काम करने का ये मतलब हौसला, जिनमें इतना शक्ति से वो काम कर रहा था, उस शक्ति को आप लोगों ने कम कर दिया। हमारे बच्चों को हौसला अफजाई करने के बजाय उनके हेडमास्टर पर प्रेशर डालना
उनके मास्टर्स पर, स्टाफ पर प्रेशर डालना, ये चीज़ें जो है हमें स्टेक होल्डर्स को, पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट सही में आप लोग गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल के हमपरला करना है तो इन चीज़ों पे आपको ग्राउंड रियलिटी पे आके आपको आप लोगों को सोचना होगा। बाकी हेडमास्टर बेचारे का हमारे उनका गवर्नमेंट के ऑर्डर को ओबे न करने का कोई बिल्कुल सवाल नहीं है। ये 100% हम इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है। हमने इनको आपके अरबाब इक़्तिदार तक पहुंच कर हम इनके पास जाकर, इनके पास रिकॉर्ड भी है, हमारा एप्लीकेशंस भी पड़े हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और साबिका डायरेक्टर डॉक्टर सफदर अली के पास भी हम गए थे, साबिका सीसी के पास भी गए थे, हम पूरा जहां तक जाना चाहिए था। और एलजी साहब को भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा निवेदन है, हमारा गुजारिश है कि ग्राउंड रियलिटी को देखकर किसी भी स्कूल पर, स्टाफ पर अगर आप लोग कुछ एक्शन लेना चाहता है या डिटेचमेंट, अटैचमेंट, ट्रांसफर, रिलीविंग का जो सिलसिला है वो करना है तो ग्राउंड रियलिटी को देखकर स्कूल के परफॉर्मेंस पर कोई आंच ना आए, स्कूल के फंक्शन पे कोई डिफंग ना हो जाए, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग आइंदा एक्शन उठा जाए। बहुत ही शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लगभग कितने टीचर्स को आपके यहाँ से रिव्यू करने के लिए ऑर्डर मिला? यहाँ से इससे पहले कई टीचर्स थे तो इनको तो हमने रिव्यू करवा ही दिया, मगर एक टीचर ऐसा था जो बच्चे भी मतलब वो चाहता था, 100% बच्चे भी उनको चाहता था और हमारा कम्युनिटी भी देख रहा था कि इनका परफॉर्मेंस क्या है। ये टीचर्स और हेडमास्टर जो है हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, ये दूसरे गांवों से आता है, हमें पता भी नहीं है उनका रिश्ता क्या है क्या नहीं है, बाकी इनका बैकग्राउंड क्या है, मगर अपने बच्चों के तय इतना सर्विस देते हुए हम ये देखकर इनको हम कह रहे हैं कि हमारे स्कूल को जब तक ये किसी भी स्टेज पर ना पहुंच जाए तब तक इन टीचरों को बराए करम हमारे स्कूल में तब तक इंटेक रखा जाए। यही सोच कर हमने कि हमारा कोई इनसे खूनी रिश्ता नहीं है। मैं क्लियर कट कहता हूँ, नहीं तो हमारे यहाँ ये भी लेवल लगाता है कि ये फलान का रिश्तेदार है या फलान का दोस्त है, वो टीचर फलान का दोस्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टीचर परफॉर्म नहीं कर रहा हुआ तो हम यहाँ से खुद कहते हैं कि इस टीचर को यहाँ से ले जाओ पुलिस, मेहरबानी करके हमारा बच्चों का मुस्तकबिल खराब होता है कहकर, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो प्रेजेंट अभी काम कर रहे टीचर्स और हेडमास्टर साहिबा खुसूसन जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, और इन पर कोई आंच आना, अपने हायर अथॉरिटीज के तरफ से कोई प्रेशर आना, हमें सोर्स से पता चला कि इस बेचारे को तनख्वाह बंद करने का, ट्रांसफर का मतलब ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, तो ऐसे चीजें जो है हम स्टेक होल्डर भी बर्दाश्त या पेरेंट्स भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है आइंदा, अगर स्कूल को सही तरीके से गवर्नमेंट चलाना चाहता है तो। कुछ पेरेंट्स का ये भी सुनने में हमें आया है कि जब से टीचरों ने आपके स्कूल में कदम रखा है, ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं, बच्चों का अच्छा प्रदर्शन देख के कुछ पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के आपके हाई स्कूल मिर्जी में ज्वाइन किया है, एडमिशन दिलाया है। ये बात कहाँ तक सही है? ये बात भी आपका सही है कि जब से ये स्कूल जो है कोविड-19 के बाद चलना शुरू हो गया और इसमें पूरा कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट और टीचर्स का खुसूसन स्टाफ मेंबर्स का इसमें यूनानिमस उन्होंने काम किया बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर। सुबह उन्होंने ओवर टाइम भी दिया, मतलब 7 बजे से उन्होंने काम किया 10 बजे तक, और 4 बजे के बाद भी अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी वो एक्स्ट्रा क्लासेस जो है पढ़ा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स। तो इन चीजों को देखकर हमारे प्राइवेट स्कूल में जो पेरिफेरी में प्राइवेट स्कूल्स थे उनमें से बच्चों को निकाल कर हाई स्कूल में एडमिशन किया, और खुशी खुशी से किया लोगों ने, बिल्कुल कोई फोर्स के बगैर यहाँ पे एडमिशन करके। अभी बच्चे जो है वो हमारे बच्चे किसी से कम नहीं, कोई भी संस्था, कोई भी इदारा आके यहाँ से एग्जामाइन कर सकता है स्कूल का परफॉर्मेंस क्या है, तब आप लोगों को ग्राउंड पर रियलिटी पता चलेगा। रहीम, तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वजह डिटेल में हमारे शेख साहब ने आप लोगों को बता भी दिया। तो आज यहाँ जमा होने का हमें कोई खुशी नहीं कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाने का। तो आज तक हमारे हाई स्कूल मिंजी से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आप सोशल मीडिया ने नहीं देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ या हमारा जाइडियो के ख़िलाफ़ या हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। तो आज हम मजबूर हो गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आने का। तो हमारी माएँ बहनें सब इधर पहुँचा, मेरे पीछे बैठा हुआ है, पूरी पेरेंट्स भी आज यहाँ पे आया है। तो कल से हमें यहाँ पे ऐसा एक खबर मिलता है कि हमारे यहाँ मैडम के ऊपर ब्लैंक लगाया है कि
कि हमारे यहाँ स्कूल की मैडम जो बड़ी अच्छे से बड़े प्यार और मोहब्बत से स्कूल को जो चला रहा है, पूरी कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में स्कूल की पूरी स्टाफ को रख कर स्कूल को ऐसे चला रहे, वो हमको पता किससे चल रहा है। बजाते खुद मेरे ही लड़की अभी हॉस्टल पढ़ाते, तो इसी से हम पता चलता है कि स्टाफ बच्चे के ऊपर कितना 100% दे रहा है। तो हमें अल्लाह का फोकस दे रहा है, हमें अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ऐसे स्टाफ कि हमारे यहाँ स्कूल मिंजी को मिला, और इसका फल भी पूरी डिस्ट्रिक्ट करगिल तो छोड़ो, यूटी लद्दाख को भी दिखा कर दिया कि इन स्टाफों का मेहनत कितना इन लोगों ने पॉजिटिव काम किया स्कूल पर, अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल यहाँ पे इन लोगों ने काम किया। आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से आया हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आया हो, आप लोगों से हम हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि स्कूल के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि स्कूल के बच्चे यही हमारा चिराग है। और यही लोग आज देखो हमारे मैडम के ऊपर इस तरह की ब्लैंक लगा है, मैडम ने इसको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया, ऐसे वैसे ब्लैंक लगाया हुआ है, ये सरासर गलत है, 101% गलत है। ये हमारा अभी जो ट्वीट कर रहा है बंदे लोग बैठा है जो भी है, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग ट्वीट करने से पहले ग्राउंड पे आइए, देखिए कि हमारे स्कूल मिंजी आकर देखे, बाकी स्कूलों का मैं नहीं पता, मैं अपने स्कूल का कहता हूँ। आप ट्वीट करने से पहले, अपने मोबाइल हाथ में उठाने से पहले एक बार स्कूल पर आकर हमारी मैडम से मिले, हमारे स्टाफ से मिले, हमारे स्कूल के बच्चों से मिले, हमारी कमेटी से मिले, ताकि आप बेशक आप लोग ट्वीट अच्छा है, ट्वीट करना अच्छे कामों में ट्वीट करो, ताकि इस तरह हमारी जो एक स्कूल चल रहा है, हाई स्कूल मिंजी में सिर्फ मिंजी के बच्चे ना है, हाई स्कूल मिंजी में आपको मैं बताते चलूँ, यहाँ ट्रेस्पॉन से लेकर अभी हॉस्टल में रखा हुआ है, ये पूरी छुस्कोर एरिया है। और हमारे यहाँ छानीगोंद से भी आता है, बटालिक सेट से भी इधर बच्चे पढ़ा रहा है। क्यों आ रहा है इस स्कूल पे, वजह क्या है, इतनी दूर से आने की वजह यही है कि यहाँ की स्टाफ सही है, पॉजिटिव बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को किस तरह आगे बढ़ाना है खेल कूद में या पढ़ाई में। इस साल की एग्जाम में 10 के एग्जाम में आप लोगों ने देखा, हमारे 3 लड़कियों ने बेहतरीन मार्क्स लाकर पूरी लद्दाख यूटी लद्दाख को दिखा दिया। तो हम खुद हमारे कुछ पेरेंट्स को मैंने बता दिया था, 15 अगस्त के दिन ही मैंने बता दिया था कि हाँ यार, इस साल तो हमारे स्कूल के बच्चों को भी कुछ अवार्ड ज़रूर होगा, क्योंकि इन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, हमारे स्कूल के नाम को आगे बढ़ाया है, किसी चीज़ में हमारे बच्चे कमी नहीं है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज हमारा कौंसल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारा कौंसल हो, हमारे LSDC कारगिल भी इन बच्चों के हौसला कर सकता था। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये भी नहीं कि चलो हमें हौसला अफजाई आप लोग नहीं किया, ये भी अच्छी बात है, आप लोगों ने क्या सोचा वो आप लोगों का है। तो हमारे कहना बिलखुसूस पूरी पेरेंट्स का, इन पेरेंट्स का कहना यही है कि इस तरह की ब्लैंक मत लगाओ कि मैडम के ऊपर ऐसे ब्लैंक लगा रहा है, आप लोग ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया हुआ, ये असर हमारे बच्चों के ऊपर आ रहा है। आज हमारे बच्ची लोग खुद लोग, कल रात को जब हम आकर इधर देखा तो बच्चे लोग रो रहा है। मैंने पूछा आप लोगों को क्या हुआ है, तो बच्चे लोग बोलते हैं मैडम को भी थोड़ा नाराज, मैडम यहाँ से भी जा रहे, ऐसा कुछ क्या है क्या नहीं है, मैडम अजीब सा हो गया। तो मेहरबानी करके मैं LG साहब से हाथ जोड़कर पूरी हमारी महंजी की पेरेंट्स, ताकि यहाँ महंजी का नहीं है, सन 1948 में ये स्कूल इंस्टॉल हुआ था, सन 1947 की जंग की बात 48 में, मेरे हिसाब से शायद हमारे बुजुर्गों की कहने के मुताबिक यही है कि पूरी जोन में, करगिल जोन में ये पहला स्कूल है वाहिद कि जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 47 की बात 48 में ये स्कूल यहाँ पे तैयार हुआ था। तो उस स्कूल में आज स्टाफ बड़ी शर्मिंदगी के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इधर हमारे इस स्कूल पे, हाई स्कूल पे कितनी स्टाफ होना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस को आप खुद देखेगा तो गाइडलाइंस के हिसाब से हम बिल्कुल नहीं चल रहा है। यहाँ बिल्कुल एक दूसरे की जान पहचान के हिसाब से निकलते, कोई इधर बाजू कर रहा है, कोई दाएं कर रहा है, कोई बाएं कर रहा है, ये असर हमारे स्कूल के बच्चों को पड़ रहा है। तो मैं फिर से एक बार आप मीडिया के हजरात से, आप लोगों की वास्ता से, आपके ज़रिए से हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहता हूँ, मेहरबानी LG साहब, डी मिश्रा जी, आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आपसे मुलाकात भी हुआ है। तो हमारी ये स्कूल के बच्चे लोग, इनको बहुत प्रॉब्लम है, ये बच्चे लोग बहुत अच्छा नीट सिस्टम अभी चल रहा है, अभी ये नीट सिस्टम की जो बातें यहाँ पे किया है, स्टाफ को यहाँ से आगे पीछे करना है, तो हमारे यहाँ पे अभी स्कूल के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सर, मेहरबानी करके इस स्कूल की स्टाफ जैसे है उन स्टाफों को वैसे ही रखें, यहाँ स्टाफ की जो कमी है उन स्टाफ को आप पूरा करें, यही हम आपसे गुजारिश है। शुक्रिया, वस्सलाम वालेकुम। ये शॉर्ट नोटिस पे आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। तो यही
पहले हमारे शेख साहब ने भी बोला कि हमारा एक सरपंच ने भी बोला कि यहाँ पे जो कल जो ऑर्डर निकाला है यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने, हमारा एक टीचर का यहाँ पे जो ट्रांसफ़र उसको यहाँ पे अटैच जो किया था उसको 2 साल पहले, तो उसका ट्रांसफ़र का ये निकला हुआ था। तो अब जो है ऊपर से प्रेशराइज करके शायद मैडम जो हमारा हेड मिसेस जो है स्कूल का उस पर प्रेशराइज कर रहा है कि अगर आप इसको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे तो हम आपको आगे पीछे शायद सस्पेंड भी कर देंगे या ट्रांसफ़र भी कर देंगे। इस तरह से उसके ऊपर शायद कल से ही उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है। तो ये जो है मैडम को हमने जब से ये इस साल जो हमारे कमेटी फ्रेम हुआ था स्कूल में 2 साल पहले, तो हमने मैडम को ही प्रेशराइज किया था कि जो भी टीचर यहाँ से आप ट्रांसफ़र आते हैं तो उस टीचर को बिना यहाँ से कमेटी के पूछे बगैर आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो पहले भी यहाँ पे जो टीचर का मसला हुआ था उसका 1-2 बार भी यहाँ इसी साल निकला था कि इसका ट्रांसफ़र कर दो, इसको आगे जो स्कूल है उस पर भेजो। तो हम खुद यहाँ से जाके उसके ट्रांसफ़र को कमेटी जो है यहाँ पे पेरेंट्स जो उन्होंने रोका था। अब 2 साल से हम यहाँ पे हमारे स्कूल जो है बहुत पुराना स्कूल है, यहाँ पे इस वक्त जो है 200+ यहाँ पे स्टूडेंट है और टीचर जो है यहाँ पे एक हाई स्कूल पे कितना टीचर होना चाहिए, यहाँ पे इस वक्त जो है 13 स्टाफ से इस वक्त टीचिंग स्टाफ 13 ही है। यहाँ स्टूडेंट है 200+। आप कहीं भी जाके देखो किसी हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट में देखो कि 200+ किस स्कूल में है। हम 2 साल से यहाँ पे लगातार यहाँ पे यूटी लेवल पे काउंसिल लेवल पे हम चल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो टीचर का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाओ, कर नहीं रहे। यहाँ पे 2 साल से हम फरियाद कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे पिछले साल हमारे मिड सेशन में भी हमारे यहाँ पे 2-3 स्टाफ की कमी थी, वो तक पूरा नहीं किया इन्होंने। अब यहाँ इस वक्त जो हमारे मिड सेशन चल रहा है, अब 1-2 महीने के बाद यहाँ पे क्लास 10 का इस वक्त एग्जाम चलना है। मिड सीजन पे यहाँ से टीचर को उठा के ले जाते हैं, जबकि यहाँ से ऑर्डर निकालते उससे पहले कि मिड सीजन में कोई भी टीचर का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे स्कूल के 3 बच्चों ने जो पहले एग्जाम 2023 का एग्जाम जो हुआ था फर्स्ट CBSE एग्जाम में 2nd, 4th और एक बच्ची ने पूरे यूटी लेवल पर फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट में फर्स्ट पोजीशन ले। यहाँ तक कि यहाँ से बोलता है कि आप लोग हम गवर्नमेंट स्कूल को ऊपर ले जाएंगे, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा बनाएंगे। यहाँ पे बच्चे जब परफॉर्मेंस अच्छे देते उसका वहाँ पे कुछ अप्रिसिएशन होता ही नहीं है यूटी लेवल पे ना काउंसिल लेवल पे। यही अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमको। तो बराए मेहरबानी यही गुजारिश है कि मिड सेशन में आप लोग इस तरह से टीचर को आगे पीछे करते मत बैठिए। अगर इस तरह से हो जाएगा तो हम पूरे पब्लिक को लेकर रोड पे आ जाएंगे, बाद में आप खुद इसका जिम्मेदार होगा। यहाँ पे हमारे हेड मिसेस ने जो किया है वो हमारे कहने पे, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स कमेटी मेंबर के कहने पे उसने इस टीचर का जो ट्रांसफर था वो रोक के रखा है अगले उसमें, हमारे कहने पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।